राम राम सरपंच साहब। राम राम। और क्या पैसे ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक। और सब हालचाल बढ़िया आपके? बढ़िया हालचाल सरपंच साहब। आपने जो पशु लोन की जानकारी दी थी ना, उससे मैंने ये भैंसें खरीदी। उससे मेरा काम काज अच्छा चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ ठीक है सरपंच साहब। अरे कॉल किसका आ रहा है? हाँ ग्राम सेवक जी बोलिए। अरे सरपंच साहब, शहर से कोई प्रोफेसर आए हैं, यही मेरे खेत पर है। खेती पर कोई किताब लिख रहे हैं, तो यहाँ यह किसानों और खेती को समझने आए हैं। तो आप भी आ जाइए, पंडित जी भी आ गए हैं। चलो ठीक है, मामा जी और हम दोनों आते हैं। अरे वहाँ प्रोफेसर साहब आए हैं, आप बिल्कुल भी मजाक ना करें वहाँ। प्रोफेसर साहब, आप खेती पर किताब लिख रहे हैं, आपको खेती के बारे में जानकारी है कि नहीं? अरे तभी तो यहाँ आया हूँ मैं। तो प्रोफेसर साहब, आपकी किताब का शीर्षक क्या है? तो मेरी किताब का शीर्षक है खेती करता किसान, खेती है आसान। ये कैसा शीर्षक है? खेती है आसान? खेती कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या समझा रहे हो प्रोफेसर साहब को? अरे प्रोफेसर साहब, खेती पर एक शीर्षक लिख रहे हैं जिसका नाम है खेती करता किसान, खेती है आसान। अरे साहब, खेती कोई हलवा नहीं है जो पका कर खा लिया। खेती कोई आसान काम नहीं है प्रोफेसर साहब। खेती करने वाले किसान को खेती में कई जीव जानवरों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सरपंच साहब। खेती में काम करते समय कई जीव जानवर के काटने का खतरा रहता है। और हाँ, जहाँ आप खड़े वहीं कल एक लंबा सांप था। और तो और किसान कई बारी मशीनों के साथ काम करता है, इसमें चोट लगने और जान गंवाने की संभावना रहती है। चलो माना खतरा तो है खेती में, पर कठिन कहाँ है ये तो आपने बताया ही नहीं सरपंच साहब। चाहे दिन हो या रात, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, किसानों को अपनी फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, किसी किसी गांव में रात को 1 बजे लाइट आती है, तो और किसान को कड़ी ठंड में अपनी फसल को पानी पिलाने जाना पड़ता है। कभी रात को 1 बजे, तो कभी 2 बजे, तो कभी सुबह 5 बजे जाना पड़ता है। किसानों के लिए क्या दिन और क्या रात, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जमीन से फसल बाहर आती है। और कई बार फसल उगती भी नहीं है और हमें शुरू से डबल मेहनत करनी पड़ती है। और पिछले साल तो मैं खेत में खड़ा रह गया और 2 कट्टे भी गेहूं नहीं हुए। सब तो रोजड़े ही खा गए। रोजड़े? अरे नील गाय। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। एक चौकीदार क्यों नहीं रख लेते खेत की निगरानी के लिए? खेती से तो अच्छी आई मिलती होगी आप। खेती से अधिक आय नहीं, खेती से अधिक व्यय होता है। जहाँ खेती में 100 रुपए लगते हैं, वहाँ खेती में 100 रुपए कमाना मुश्किल बात है। और किसान को खेती से लाभ मिलता है तो उतना जिससे अपना घर खर्चा निकाल सके। चारों तरफ किसानों के माल की लूट शुरू हुई है, जिससे किसान के पास कुछ बचता भी नहीं। मिल रहे मुनाफे में किसान अपना और अपने परिवार के सदस्यों का 24 घंटों का परिश्रम अगर जोड़ने लगा तो ये खेती किसी भी हालत में लाभकारी नहीं है। अगर लाभ किसी का रहा है तो दलाल, दुकानदार और व्यापारी का, नुकसान केवल किसान का। ऐसे में किसान दूसरों में हाथ ना फैलाए तो क्या करे? इस देश का किसान कर्ज में जन्म लेता है, में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। किसानों को तो बैंक लोन दे रही है, उससे तो वो अपनी खेती बेहतर कर सकते हैं। और हम किसान इतने भी पढ़े लिखे नहीं है जो बैंक की भाषा समझ सके। कुछ नियमों के तहत छोटी सी रकम मिलती है, जिससे हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हो पाती है और मजबूरन हमें साहूकारों के पास जाना पड़ता है। साहूकार किसान को जमीन और जिंदगियां गिरवी रखवा कर कर्जा देते हैं। और प्रोफेसर साहब, आप समझ रहे थे खेती को आसान? सरपंच साहब मान गया खेती नहीं है आसान। अगर खेती होती आसान तो और क्या होता है किसान?